जरा सोचिए, एक बहुत ही भव्य समारोह चल रहा है। एक राजा खुद को सम्राट घोषित कर रहा है और उसी भीड़ के बीच अचानक एक दूसरे राजा का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। और ये करने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान कृष्ण थे। तो ये कहानी है उस यज्ञ की जो शुरू तो हुआ था सम्मान के लिए, लेकिन उसका अंत हुआ अपमान और मौत पर। अब ये सवाल सिर्फ एक नंबर के बारे में नहीं है, ये है सब्र की उस आखिरी हद के बारे में। ये कहानी है उस उल्टी गिनती की जिसकी हर एक गिनती के साथ एक राजा अपनी मौत के और भी करीब आता जा रहा था। तो कहानी शुरू होती है राजा युधिष्ठिर की एक बड़ी ख्वाहिश से। उनका राज्य इंद्रप्रस्थ उस वक्त बहुत ही शक्तिशाली और अमीर था। लेकिन सिर्फ शक्तिशाली होना ही काफी नहीं होता है ना? उन्हें ये पूरी दुनिया को दिखाना था और इसी के लिए उन्होंने एक ऐसे भव्य अनुष्ठान का फैसला किया जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। देखिए, ये राजसूय यज्ञ कोई मामूली पूजा पाठ नहीं था, ये एक तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन। इस यज्ञ को कामयाबी से पूरा करने का सिर्फ एक ही मतलब था कि आप पूरे भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट हैं और बाकी सब राजा आपके नीचे हैं, आपकी सत्ता को मानते हैं। और सम्राट बनने के इस सपने को सच करने के लिए पांडव भाइयों ने अपनी सेनाओं को चारों दिशाओं में भेज दिया। भीम ने पूरब के राजाओं को जीता, अर्जुन ने उत्तर के राजाओं को। एक एक करके सभी राजाओं ने या तो उनकी ताकत के आगे सिर झुका दिया या फिर उनसे दोस्ती कर ली। और बहुत जल्द पूरा भारतवर्ष इंद्रप्रस्थ की तरफ ही देख रहा था। तो यज्ञ शुरू हुआ और इंद्रप्रस्थ का महल बड़े बड़े राजाओं और योद्धाओं से खचाखच भर गया। माहौल एकदम जबरदस्त था। लेकिन इसी शाही सभा के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। सवाल ये था कि इतने सारे इज्जतदार मेहमानों में से सबसे पहली पूजा यानी अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए? ये किसी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान था। जब सब सोच में पड़े थे, तब सभा के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति पितामह भीष्म अपनी जगह से उठे। उनकी आवाज में एक दृढ़ता थी जब उन्होंने कहा कि ये सम्मान सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को ही मिल सकता है, क्योंकि उनसे महान इस पूरी सभा में और कोई नहीं। भीष्म के इस फैसले को लगभग सबने सिर झुकाकर मान लिया। लेकिन सभा में एक शख्स ऐसा भी था जिसे ये फैसला बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो था शिशुपाल, जो कृष्ण का पुराना दुश्मन था। और इस बात से उसके तन बदन में जैसे आग लग गई। अब यहाँ एक पुरानी कहानी जानना बहुत जरूरी है। असल में कृष्ण ने शिशुपाल की माँ को एक वचन दिया था कि वो उसके बेटे की 100 गलतियों को, 100 अपराधों को माफ कर देंगे। कृष्ण के चेहरे पर जो शांति थी ना, उसके पीछे यही वचन था। वो हर अपमान के साथ बस गिनती गिन रहे थे जो उन्होंने शिशुपाल की माँ को दी थी। सब्र का ये इम्तिहान अब बस खत्म होने ही वाला था। जैसे ही कृष्ण की पूजा का वक्त आया, शिशुपाल अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने भरी सभा में कृष्ण को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। और उसका गुस्सा यहीं नहीं रुका। उसने भीष्म की बेइज्जती की और फिर पांडवों को भी नहीं बख्शा। सभा में माहौल एकदम तनाव भरा हो गया। और फिर उसने वो 101वीं गलती कर दी। एक ऐसा अपशब्द कहा जिसने कृष्ण के वचन की सीमा को तोड़ दिया। बस उसी एक पल में शिशुपाल की किस्मत का फैसला हो गया। जैसे ही वो 101वां अपशब्द शिशुपाल के मुंह से निकला, कृष्ण के चेहरे के भाव बदल गए। वो अपने सिंहासन से उठे और पूरी सभा की नजरें उन्हीं पर टिक गईं। कृष्ण ने अपने दिव्य हथियार सुदर्शन चक्र को याद किया। हवा में एक तेज गूंज उठी और वो चमचमाता हुआ चक्र उनकी उंगली पर आ गया। कृष्ण ने चक्र को शिशुपाल की तरफ इशारा किया और पलक झपकते ही चक्र ने शिशुपाल का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। इस नज़ारे को देखकर हर कोई अपनी जगह पे जम गया। पूरे हॉल में एकदम सन्नाटा। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने अभी अभी क्या देखा है। उस एक पल ने सबकी सोच बदल दी। सभा में बैठा हर एक राजा ये बात समझ गया कि कृष्ण कोई मामूली इंसान या राजकुमार नहीं है, बल्कि वो तो खुद एक दिव्य शक्ति हैं। ये सिर्फ इंसाफ नहीं था, ये उनकी दिव्यता का सबूत था। यज्ञ तो सफल हो गया, युधिष्ठिर सम्राट भी बन गए। लेकिन उस दिन जो खून बहा था, उसने सम्मान की उस जमीन में नफरत के ऐसे बीज बो दिए थे जो आगे चलकर एक बहुत बड़े और भयानक युद्ध को जन्म देने वाले थे। देखिए, इस यज्ञ के ना 2 बिल्कुल अलग अलग नतीजे निकले।
एक तरफ जहां पांडवों की ताकत और इज्जत आसमान छूने लगी, वहीं दूसरी तरफ उनके चचेरे भाई दुर्योधन के दिल में जलन और नफरत की आग पहले से भी ज्यादा भड़क उठी। पांडवों की इस कामयाबी को देखकर दुर्योधन की जलन इतनी बढ़ गई कि उसने उन्हें बर्बाद करने के लिए एक बहुत ही शातिर और खतरनाक साजिश रची, जिसे हम सब द्यूत सभा या चौसर के खेल के नाम से जानते हैं। और बस यहीं से महाभारत की कहानी एक और भी काले अध्याय में दाखिल होती है, जहां सम्मान की लड़ाई अब विनाश के खेल में बदलने वाली थी। सवाल ये नहीं है कि वो योजना क्या थी, बल्कि ये है कि जलन की आग एक पूरे साम्राज्य को कैसे जलाकर राख कर सकती है।